जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे मामलात में और हमारे जो रूटीन की लाइफ है, नॉर्मल लाइफ, उसमें मुदाखलत करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं जहनी और फिजिकली, हर लिहाज से, साइकोलॉजिकली। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। अपनी टाइम कुछ अरसे के लिए फारिग अकेले गुजारें। कहीं वॉक पे निकल जाएं, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये वॉक कर रहे हैं, बारिश हो रही है। इससे जहनी सुकून मिलता है और उन लोगों से जान छुड़ जाती है जो कि आपको तकलीफ देते हैं, जहनी तौर पे आपके आपके दरमियान लड़ाइयाँ करवाते हैं और आपकी जो मैरिड लाइफ है या अनमैरिड लाइफ है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल लोगों में नेचर से एंजॉय करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो गया है। लोगों के पास टाइम नहीं है परिंदों को देखने का, नेचर को देखने का, आसमान को देखने का। लोगों के पास टाइम नहीं है। तो नेचर में टाइम स्पेंड किया करें, 1 घंटा 2 घंटे, या वीकेंड पे ऐसी जगह पे जाएं जो कि जिससे आप आसमान को देख सकें, परिंदों को देख सकें, फूलों से एंजॉय कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है इंसान की आ, सेहत को बेहतर करने के लिए, आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत को। बहुत से ऐसे अच्छे सीन हम देखें, ऐसी जगह पे जाएं जो हिली स्टेशन है, वहां पे अपना टाइम गुजारें और परिंदों को देखें, आसमान को देखें। पानी की जगह पे जाएं जहाँ पे पानी है, और ऐसी जगह पे बैठ के सुकून से बिल्कुल अपनी वरीज को खत्म कर दें और कुछ अरसे के लिए इस तरह अपनी जिंदगी को टाइम गुजारें। इन लोगों को अपनी जिंदगियों से निकाल दें जो आपकी जिंदगी में मदाखलत करते हैं किसी भी फॉर्म में। पुराने जमाने में, आजकल क्योंकि इंटरनेट का दौर है और लोगों ने मोबाइल हाथ में पकड़ लिए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो इकट्ठे बैठ के इवन टीवी भी देखें। आजकल लोगों ने टीवी देखना भी खत्म कर दिया है। पुराने जमाने में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। पुराने जमाने में लोग टीवी देखा करते थे। अभी वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें, सारे मोहल्ले के लोग एक जगह पे बैठ के पर्दे के ऊपर ड्रामा दिखाया जा रहा है, कोई मूवी दिखाई जा रही है, और पूरा मोहल्ला आया हुआ है और वो पर्दे पर मूवी देख रहे हैं। ये कितना एंजॉय करते होंगे सब लोग इकट्ठे बैठ के। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब बैठे इस तरह ये मूवी देखी जा रही है। इस तरह एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जब इकट्ठे बैठते हैं तो गम भी शेयर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के एंजॉयमेंट भी हो जाती है। और आजकल इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन हमसायों को नहीं पता होता कि नेबर्स में क्या हो रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो पुराने ज़माने को दोबारा लाने के लिए बेहतर है कि आप जो नेगेटिव पीपल है ना, उन लोगों से मिलना ख़त्म कर दें और ऐसे लोगों से मिले जो कि आपकी ज़िंदगी को सुकून में ला सकें। इस तरह टाइम गुजारें इकट्ठे ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ आप इंजॉय कर सकें। फिर कुछ नेचर में मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी दुआएं हैं जो कि आप, अगर कोई भी, जैसे शादी करना है आपने, या फिर कारोबार स्टार्ट करना है, या फिर कोई भी ऐसा काम करना है, तो उससे पहले एक वर्ड होता है, इसे कहते हैं ला खलाबा। ला खिलाबा, ये आप पढ़ लें, कई बार पढ़ लें, और उसके बाद फिर जो आप कोई काम करें, जैसे शादी करें, कारोबार करें, या किसी भी काम से पहले ये पढ़ लेना, तो उस काम में नुकसान नहीं होता, आपको पछतावा नहीं होता। ला खिलाबा, ला खिलाबा, ये कई बार पढ़ें और फिर देखें। सुबह शाम भी आप एक तस्बीह पढ़ सकते हैं, यानी कि सुबह के टाइम एक तस्बीह और शाम के टाइम एक तस्बीह आप पढ़ लें। तो उससे आपको जो है ये कोई भी किसी भी किस्म का ना नुकसान नहीं होगा किसी भी काम में। उस काम को शुरू करने से पहले आपने ये पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखेंगे पुराने ज़माने में बच्चे जो हम कितना एंजॉय किया करते थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब मोबाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि मोबाइल भी कोई चीज़ होती है, कंप्यूटर भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, तो लोग, बच्चे जो हैं, वो अपना टाइम इस तरह, पुराने ज़माने में ये हैंड पंप हुआ करते थे। आजकल हैंड पंप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत गाँव में किसी खेतों में नजर आते हैं हैंड पंप। लेकिन पुराने ज़माने में पूरे घरों में, हर घर में हैंड पंप हुआ करते थे और फ्रेश पानी अवेलेबल था, सेहतें अच्छी होती थी। बच्चे हैंड पंप से ही खेल कर अपना टाइम स्पेंड कर लिया करते थे, उनकी सेहत अच्छी रहती थी। कोई मोबाइल की और इंटरनेट की रेज उनकी बॉडी में, उनके दिमाग में नहीं जाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचे रहते थे। जबकि आजकल आप देखें कि हार्ट अटैक और दूसरी किस्म की बीमारियां, आंखों का खराब होना, ठीक है, इतना ज़्यादा है। लड़ाई झगड़े वगैरह क्यों? क्योंकि ये मोबाइल इजाद हो गया। मोबाइल ने हमारे अंदर लड़ाइयाँ और का कॉन्सेप्ट इजाद किया है, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के मोबाइल पकड़ना या लैपटॉप पे करना, उससे फिजिकल जो आपकी मूवमेंट है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, उससे ओबिसिटी पैदा होती है,
आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। जबकि पुराने जमाने में इस तरह की कोई बीमारियां नहीं थी, क्योंकि बच्चे एक्टिवली बजाय मोबाइल पकड़ के एक जगह बैठने के वो इस तरह खेला करते थे। हैंडपंप से अभी देखें बच्चे खेल रहे हैं पानी से, तो ये किसी भी टाइम पे वो खेलते थे। इसी तरह पुराने जमाने में ये पाइप से, ये जो टायर है इसको घुमाते हुए बच्चे इससे खेला करते थे। जबकि आजकल ऐसा नहीं है। इस तरह उनकी सेहत भी अच्छी होती थी, इस तरह के खेल खेल के। ये देखिए टायर से बच्चा घुमा के उसको लेके जा रहा है, टायर को। लेकिन आजकल किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो बैठा मोबाइल से लगा हुआ, मोबाइल पे या तो गेम्स खेल रहे होते हैं या कुछ और देख रहे होते हैं। तो एक्टिविटी कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, साइकोलॉजिकली और फिजिकली। ये देखें, ये कोई ये टॉय हैं जो कि पुराने जमाने में ये चलाया करते थे, लेकिन आज इसका इसका कोई, ये इकट्ठे सब बच्चे खेल रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं या कोई और चीज है उससे खेल रहे हैं। तो शाम का टाइम, दोपहर से लेके शाम रात तक वो इस तरह अपना टाइम स्पेंड करते थे। खेल कूद से ये होता है कि बच्चों की सेहत भी अच्छी हो जाती है, उनको भूख भी ज्यादा लगती है, और वो मोटे भी नहीं होते। जबकि आजकल के आप बच्चे देखें, हम ये बच्चे देखें बिल्कुल पतले हैं, स्लिम हैं, जबकि आजकल के यही सारे बच्चे जो है वो मोटे मोटे हैं। क्यों? क्योंकि वो बैठ के सिर्फ मोबाइल पर देखते हैं और कुछ नहीं करते। ये किश्तियां चला रहे हैं बच्चे पानी में, किश्तियां बना के, जैसी बारिश हुई पानी इकट्ठा हुआ रोड्स के ऊपर तो किश्तियां बना के चलाना शुरू कर देते थे, कागज की किश्तियां। ये कितना अच्छा जमाना था। तो उस जमाने को दोबारा लाने के लिए आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें अपनी जिंदगी में, और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें जो आपकी खुशियों में रुकावट है, जो आपकी जहनी सुकून में रुकावट है। उन लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लें, चाहे वक्ती तौर पे चाहे परमानेंट। लेकिन किनारा कशी इख्तियार करें, अपने बच्चों को भी दूर रखें, और अपने बच्चों को बजाय मोबाइल पकड़ाने के इस तरह की एक्टिविटीज करें, दें उनको, दोबारा स्टार्ट करें, ताकि उनकी सेहतें बहाल हों। और वो मोबाइल से पकड़ना जो है, वो मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करना खत्म करें। एक बहुत अच्छी मैं आपको वजीफा है वही बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने एक तस्बीह पढ़नी है, सलाम कौलम में रब्बिर रहीम, इसकी एक तस्बीह पढ़ें। और पहले आपने ये करना है, हाथ या उंगलियों पर 33 बार पढ़ लें, घर में शोर मच जाएगा, अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई, सच्चा वाकया। या बासितु या वहाबू, बंदिशों को खोलने और गैबी निजाम को मुतवज्जा करने के लिए या बासितु या वहाबू की तस्बीह इस तरह पढ़ें। या बासितु या वहाबू की आपने पूरी एक तस्बीह पढ़नी है, और उससे पहले जो है ना, आपने सलाम कौलम में रब्बिर रहीम 33 मरतबा पढ़ना है। तो इससे एक तो ये होगा कि आपके बंदिशें, जितनी भी बंदिशें हैं वो खुल जाएंगी, और गैबी तौर पे अल्लाह की मदद हासिल होगी। तो ये वजीफा आज से ही स्टार्ट कर दें, 33 मरतबा सलाम कौलम में रब्बिर रहीम, और उसके बाद फिर 100 बार पढ़ना है आपने, या बासितु या वहाबू। और फिर आप देखें कि आपकी जिंदगियों में कितने, एक तो मैंने ला खलाबा आपको बताया, हर काम शुरू करने से पहले ला खलाबा की तस्बीह पढ़ लें, एक सुबह एक शाम, ठीक है। कुछ दिन वो तस्बीह पढ़ते रहें और फिर वो काम करें। और उसके अलावा मैंने आपको ये बताया, और कोशिश करें कि दोबारा अपने बच्चों को उन्हीं एक्टिविटीज की तरफ लेकर आएं। मोबाइल उनसे कहें कि कम से कम यूज करें, और जब खेलना हो तो इकट्ठे खेलें। ये नहीं कि आपने एक बच्चे को मोबाइल पकड़ा के बिठा दिया और वो लगा हुआ है उस मोबाइल पे, बल्कि सब बच्चों को इकट्ठा करें, उनसे कहें कि वो पार्क में जाके अपने ही घर के लॉन में खेलें। ठीक है, घर से बाहर भी मत भेजें, क्योंकि आजकल बच्चों को मिसयूज किया जाता है, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो उससे भी बचने के लिए बच्चों को कहें कि सारे बच्चे घर के अंदर ही खेलें, लेकिन सारे बच्चे खेलें। और उन बच्चों को कुछ आप हिदायतें भी दे दें कि घर में कोई एंटर हो जाए तो उन्होंने क्या करना है। घर से बाहर नहीं निकलना, बगैर पूछे किसी से घर से बाहर नहीं जाना, और अगर जाना है तो किसी बड़े को साथ लेके जाना है। ये सब बातें बच्चों को अगर आप गाइड करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, तो उस तरह के वो हादसात से और किडनैप होने से बच जाएंगे। और उन लोगों से अपने बच्चों को बचाएं और खुद भी बचें जो कि आपके दुश्मन हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं। जो आपका बुरा चाहते हैं तो इसका मतलब है वो बच्चों का भी बुरा चाहते होंगे। इसलिए बच्चों को भी एडवाइस करें, अपनी जिंदगियों में बता दें कि कौन से रिश्तेदार उनके अपने हैं, कौन से रिश्तेदार उनके दुश्मन हैं। ये उन बच्चों को बता दें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, तो अपनी औलादों को ये बातें जरूर बताएं। एक बार बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार बताएं। उनके जहन में बात आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी या फौरन बैठ जाएगी, या 2-3 बार आपके बताने पे जरूर वो याद रखेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया था कि फलाना रिश्तेदार ऐसा है। अब एक और मैं आपको वजीफा बताती हूँ, अलिफ लाम मीम, इसमें बहुत ताकत है। अलिफ लाम मीम ये रोजाना आप 100 मरतबा पढ़ लिया करें। और अलिफ लाम मीम भी खाली पढ़ सकते हैं, और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम ये भी पढ़ें।
एक तस्बीह तो सही होता है, रुकावटें बंद खत्म हो जाती हैं, बंदिशें खत्म हो जाती हैं और दौलत बहुत आती है। तो ये तीन वजीफे मैंने आपको बताए। ला खलाबा का बताया, अलिफ लाम मीम का बताया था, और ये तीन वजीफे मैंने आपको बताए हैं। इनको याद रखें और इनको करें, और अपनी इससे आपकी जो जिंदगी है वो बेहतर हो जाएगी, सुकून में आएगी। ठीक है। और बच्चों को हिदायतें दें, और बच्चों को कहें कि बजाय मोबाइल पकड़ के एक जगह पे अकेले बैठ के मोबाइल को यूज करने के, सब बच्चे इकट्ठे हों, पुराने जो खेल खेला करते थे वो दोबारा स्टार्ट करें। लेकिन जो भी खेलें कोशिश करें घर के अंदर खेलें, और किसी अगर घर से बाहर जाना है तो किसी बड़े को साथ लेके आप घर से बाहर जाएं। इस बच्चों का ध्यान रखें अपने, और ये वजीफा करें, और नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगियों से फिलहाल निकाल दें। और इससे अपने बच्चों को भी तनबिया करें कि वो भी ऐसे नेगेटिव, और जो आपकी जिंदगी आपके दुश्मन है तो वो आपके बच्चों के भी दुश्मन होंगे, उनसे आप दूर रहें, उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। और वक्ती तौर पे या परमानेंटली। ये थी आज की वीडियो। और